गीता को लगता था जैसे भगवान उसके हाथ में किस्मत की लकीरें खींचना ही भूल गए। 10 साल की थी वो जब माँ दूसरे बच्चे को दुनिया में लाते हुए बच्चे समेत मर गई और उसको छोड़ गई एक दादी के पास जो उसकी शक्ल से ही नफरत करती थी और एक पिता जिसे उसके होने या ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। छोटी सी उम्र से ही दादी गीता से घर के सारे काम करवाती थी और हर गलती पर चट से दो जड़ देती थी। गीता बेचारी डर के मारे रो भी नहीं पाती थी। माँ की मौत के 2 साल बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली तो उसे सौतेली माँ के नाम से डर लगने की वजह एक आस से बंध थी कि शायद अब उसके दिन फिरेंगे। शायद उसकी किस्मत में भी किसी का प्यार लिख दिया होगा अब भगवान ने, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। सौतेली माँ तो सौतेली माँ ही निकली। वो भला क्यों अपना समय व्यर्थ करती एक ऐसी लड़की के लिए जिसे उसके अपने पिता और दादी ही प्यार और इज्जत नहीं देते थे और वैसे भी उसे प्यार देकर एक मुफ्त की नौकरानी को कौन हाथ से निकलने देता। सो गीता की किस्मत जैसी थी वैसी ही खराब रही। उम्र के 18वें साल में जाकर किस्मत गीता पर मेहरबान हुई। साथ वाले घर में रमन भैया का शायद कोई नया दोस्त बना था। रमन भैया और उसके वो दोस्त सर्दियों में छत पर धूप में बैठे न जाने लैपटॉप पर क्या करते थे और उसके दोस्त की निगाहें छत से दिखाई दे रहे गीता के सहन पर जमी रहती, जहां गीता बगैर रुके लगातार घर के कामों में लगी रहती और गीता उसके लिए तो ये नज़र सुखी ज़िंदगी में बाहर का झोंका थी। इन्हीं गुमनुमा दिनों में एक दिन रमन भैया की मम्मी गीता के लिए रमन भैया के दोस्त का रिश्ता लाई। उस दिन पता चला कि उसका नाम राघव है और उसके परिवार में सिर्फ एक माँ ही है जो बहुत बीमार है और बिस्तर से हिल भी नहीं सकती। इसलिए रिश्ता भी राघव ने आंटी के हाथों भिजवाया। राघव अच्छा पढ़ा लिखा था और एक कंपनी में अच्छी नौकरी पर था। गीता के परिवार वालों को भला इस रिश्ते से क्या एतराज़ होना था। उन्होंने बस एक ही शर्त रखी कि वो दहेज में एक फूटी कौड़ी भी नहीं देंगे और राघव ने फट से उनकी ये शर्त मान ली। उनके बस गीता से एक ही प्रश्न पूछा कि क्या वो उसकी बीमार माँ की सेवा खुशी खुशी कर देगी। गीता को इतने सालों बाद अपना परिवार मिलने जा रहा था, उसे भला क्या दिक्कत लगती। सो उसने हाँ कर दी। थोड़े ही दिनों में राघव और गीता की शादी हो गई और एक जोड़ी कपड़े में गीता राघव के घर आ गई। वहाँ पहली बार गीता राघव की माँ से मिली। उनके दाएं हिस्से पर फालिज का अटैक आया हुआ था और अटैक इतना ज़ोरदार था कि उनके ठीक होने की गुंजाइश ना के बराबर थी और रही सही कसर उनकी दिल की बीमारी ने पूरी कर दी थी। सो वो बिस्तर से ही लगकर रह गई थी। गीता को उन्हें देखकर बड़ा दुख हुआ। पूरा कमरा बड़ी बुरी हालत में था और खुद माँ का हाल भी बड़ा बुरा था। उनसे और कमरे से आ रही बदबू से उसने अंदाज़ा लगा लिया कि राघव उनकी कोई देखभाल नहीं करता। उसे बहुत बुरा लगा ये सब देखकर। उसने माँ को नमस्ते करके उनके पैर छुए तो उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश करी तो जो गीता को बिल्कुल समझ नहीं आया, पर राघव समझ गया था और उसने बोला कि माँ तुम्हें आशीर्वाद दे रही है। बाद में राघव ने बताया कि नौकरी के साथ वो माँ को पूरा समय नहीं दे पाता, इसलिए माँ का कमरा और माँ की हालत ऐसी है। पर अब
तुम आ गई हो ना तो बस ठीक हो जाएगा। बोलो, रखोगी ना तुम माँ का ख्याल? गीता ने हाँ में सिर झुका दिया। अगले दिन से ही गीता ने घर संभाल लिया और कुछ ही दिनों में सारे घर की काया पलट कर दी। और वाकई गीता ने कभी राघव को शिकायत का मौका नहीं दिया। मेहनती तो वो शुरू से ही थी और अब वो उसका अपना घर था तो उसका जोश देखते ही बनता था। माँ की, उनके कमरे की, सबकी हालत अब सही रहने लगी थी। राघव के ऑफिस जाने के बाद गीता जल्दी जल्दी घर के सारे काम निपटाती और फिर माँ को अच्छे से साफ सुथरा करके उनके कपड़े बदलती और बालों में तेल लगाकर उनके बाल अच्छे से बनाती। फिर उनके लिए उसने जो दलिया या खिचड़ी बनाई होती वो उन्हें अपने हाथों से खिलाती और समय से उनकी दवाइयाँ देती। गीता को यह सब करके बहुत तृप्ति हासिल होती जो उसे अपने मायके में सारे काम करके भी हासिल नहीं हुई। माँ को बिस्तर पर लेटे देख अब एकदम से लगता नहीं था कि वो बीमार है। बस जब वो बोलने की कोशिश करती या हाथ हिलाती तभी पता चलता था, लेकिन उनकी खुशी उनके चेहरे से दिखती थी और साथ ही उनका गीता के लिए बढ़ता प्यार भी उनकी आँखों में दिखता था। और गीता भी अब उनके इशारे और टूटी फूटी भाषा कुछ कुछ समझने लगी थी। राघव की माँ को पाकर गीता की ज़िंदगी में माँ की कमी पूरी हो गई थी। राघव भी गीता से बहुत खुश था, इसलिए उसने अब ऐसी नौकरी कर ली थी जिसमें बाहर ज़्यादा रहना पड़ता था। पर उसने गीता को समझा दिया था कि यह तंगी सिर्फ कुछ साल की बात है, फिर उसे बहुत बड़ा प्रमोशन मिलेगा। ये सुनकर एक बार तो गीता बड़ा खुश हुई, पर फिर राघव की खुशी और उसके प्रमोशन की खातिर उसने खुद को समझा लिया। वैसे भी गीता बड़ी सरल स्वभाव की थी और सबकी खुशी का ध्यान रखती थी और राघव में तो उसकी जान बसती थी, तो कैसे उसकी बात ना मानती यह समझती। पर धीरे धीरे राघव का टूर का समय बढ़ने लगा था। शुरू में तो वो कुछ ही दिन बाहर जाता था, पर अब तो वो महीना भी लगा आता था। लेकिन वो हर दूसरे तीसरे दिन उससे फ़ोन पर बात ज़रूर करता था और हर बार कहता था कि बस साल 2 साल की बात है बाहर रहने की, वरना अब उसका बाहर रहने का मन नहीं करता। और गीता को अपने राघव पर ढेर सारा प्यार आ जाता था। गीता अब अपनी ज़िंदगी से बहुत खुश थी। उसे लगने लगा था कि भगवान ने उसके साथ पहले जितनी नाइंसाफ़ी और कमियां की थी अब सारी पूरी कर दी। पर कुछ दिनों से माँ की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। गीता ने डॉक्टर को भी बुलाकर दिखाया और दवाइयाँ भी दी, पर माँ की तबीयत में उसे कुछ खास सुधार नहीं लगा। ऐसा लगता था कि माँ को कुछ अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। उसके बहुत पूछने पर माँ ने एक दिन अपनी सहेली से मिलने की इच्छा जाहिर की और एक दराज की साइड इशारा कर उसका नंबर भी डायरी में बता दिया। तो गीता ने झट से उनकी दोस्त को बुला दिया कि शायद वो माँ की परेशानी को दूर कर पाए। पर 2 दिन बाद ही उनकी दुनिया फिर से हिल गई। माँ को रात को सोते सोते ही अटैक पड़ा और वो दुनिया छोड़कर चली गई। गीता बहुत रोई। उसे ऐसा लगा कि मानो वो फिर से अनाथ हो गई। उसने राघव को, जो पिछले 15 दिन से टूर पर गया हुआ था,
उसको तुरंत वापस बुलवाया और दोनों ने मिलकर सारे कार्य पूरे किए। माँ को नए गए 15 दिन हो गए थे और गीता खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी, पर मन था कि माँ के लिए ही तरस रहा था। तभी राघव ने उसे बुलाया और कुछ कागज़ दिए साइन करने के लिए। गीता ने पूछा कि ये कैसे कागज़ हैं, तो राघव बोला कि ये तलाक के कागज़ हैं। गीता चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर गई। जब उसे होश आया तो वो रोने लगी और रोते हुए ही राघव से तलाक का कारण पूछने लगी। राघव एक क्रूर सी हंसी हंसा। गीता को आज ये राघव अपना राघव नहीं, कोई पराया सा लग रहा था। वह उसकी हंसी से अंदर तक घबरा गई थी। राघव बोला कि मैं तुमसे मिलने से पहले यही सौम्या से प्यार करता था, पर सौम्या ने माँ के साथ रहने और उनकी देखभाल करने से मना कर दिया था। माँ की देखभाल तो मैं भी नहीं करना चाहता था, पर क्या करता। सारी जायदाद उनके नाम थी और उन्हें शायद मेरी नीयत पर शक हो गया था। एक दिन जब मैं घर पर नहीं था तो उन्होंने किसी तरह अपनी दोस्त को बुलाकर अपनी वसीयत बनवा ली कि अगर मैं मरते समय उनके साथ नहीं होऊं या वो किसी प्राकृतिक मौत मरे तो उनकी सारी जायदाद अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम में चली जाए। जब मैं वापस आया तब वसीयत की एक कॉपी उनके सिरहाने रखी थी। तब वो इतनी बुरी हालत में नहीं थी। वसीयत के कागज़ देखने के बाद मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने उनकी पिटाई कर दी। तब से ही वो ज़्यादा बीमार रहती थी। मैंने सौम्या को समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं मानी। पर वो माँ के मरने तक इंतज़ार करने के लिए तैयार थी, क्योंकि वो बिना जायदाद भी मेरे साथ शादी करने को तैयार नहीं थी। लेकिन अब माँ की हालत काफ़ी ख़राब थी और मुझसे उनकी देखभाल नहीं हो रही थी और ना ही मैं नौकरानी पर खर्च करना चाह रहा था। उन्हीं दिनों मेरी रमन से दोस्ती हुई और मुझे उसकी छत से तुम दिखी। कुछ ही दिनों में मुझे समझ आ गया कि तुम मेरी सारी परेशानियों का इलाज, और मैंने रमन की माँ के हाथों रिश्ता भिजवा दिया। मैं कोई टूर पर नहीं जाता था, बल्कि सौम्या के साथ रहता था। और अब माँ अपनी स्वाभाविक मौत मरी है और तुम भी उनके साथ थे। मरते हुए वह उनकी वसीयत अब बेकार है और उनकी सारी जायदाद मेरी हुई। अब मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से बाहर फेंक रहा हूँ। गीता का अब तक रो रो कर बुरा हाल था, पर राघव के सौम्या के साथ रहने की बात सुनकर उसे गुस्सा आ गया। वो राघव को बोली कि कितने निर्जल है आप, यह सब बातें बताते हुए आपको रत्ती भर भी शर्म नहीं आ रही। और बदनसीब हो आप जो माँ के साथ न रह सके और ना ही उनकी सेवा कर सके और प्यार पा सके। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं आपको नहीं पहचान पाई, पर आपकी माँ आपको अच्छे से जानती थी। शायद उन्हें अपनी आने वाली मौत का आभास हो गया था, इसलिए उन्होंने मुझे अपनी उसी दोस्त को बुलाने को कहा और सारी जायदाद मेरे नाम कर दी और मुझसे भी वसीयत लिखवा ली कि अगर मेरी मौत अप्राकृतिक ढंग से हो तो सारी जायदाद अनाथ आश्रम और वृद्ध आश्रम को जाए। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, क्योंकि मैं तब तक आपके असली रंगों से वाकिफ़ नहीं थी, पर वो नहीं मानी। अब समझ आया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया।
आपने उन्हें माँ नहीं समझा, पर मैंने तो उन्हें माँ ही माना था और वो मरने से पहले माँ का फ़र्ज़ निभा गई। अब मैं तुम्हें 1 घंटे का समय देती हूँ, अपना सामान समेटो और मेरे घर से निकल जाओ। राघव को ये सब सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा। माँ ने मरने से पहले सारी बाजी ही पलट कर रख दी थी। वो तो गीता को धोखा देकर खुद को बड़ा होशियार समझता था, पर अपनी माँ के सामने उसकी सारी समझदारी धरी की धरी रह गई। उसने फिर से गीता को झांसे में लाने की कोशिश की, यह कहकर कि मैं मजाक कर रहा था, पर अब वो गीता को बेवकूफ़ नहीं बना पाया। अपने हाथों ही तो उसने अपना सारा काला चिट्ठा खोला था। अब दुनिया लुटने की बारी राघव की थी। उसका दिल फूट फूट कर रोने का कर रहा था। सारी जायदाद हाथ से चली गई थी और उसके साथ ही गीता और सौम्या भी, क्योंकि उसने अच्छे से पता था कि सौम्या बगैर घर और पैसे के उससे शादी नहीं करने वाली। अब राघव को समझ आ गया था कि बगैर करे कुछ नहीं मिलता, यहाँ तक कि माँ का प्यार भी नहीं। कुछ करे बिना सब पाने की कोशिश करने वाले और सब कुछ धोखे से हासिल करने की चाह रखने वाले आखिर में बाजी हार ही जाते हैं।